नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR स्टडी 9 पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं संविधान के सभी संशोधन जो कि संविधान में हुए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। और संविधान संशोधन से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो एग्जाम रेलवे का हो, यूपी पुलिस का हो, बैंक का हो, किसी का भी हो। संविधान संशोधन से एक या दो क्वेश्चन बनते बनते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए हमने 5 क्वेश्चनों का टेस्ट रखा है। जो भी 5 क्वेश्चनों के सही जवाब देगा उसका नाम हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1951 में। संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। पहले संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन के द्वारा 13 कानूनों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, दूसरा संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1952 में। 1952 में संविधान का दूसरा संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। इनको जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का तीसरा संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1954 को। 1954 में संविधान का तीसरा संशोधन हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था? इस संशोधन के द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 को बदला गया था। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 को बदला गया था? तो इसका क्या जवाब होगा? तीसरा संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान का चौथा संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1955 में। संविधान का चौथा संशोधन 1955 में हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था? इस संशोधन का मकसद संविधान के अनुच्छेद 31 ए और 305 9वीं अनुसूची में बदलाव करना। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का 5वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1955 में। संविधान का 5वां संशोधन 1955 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव से जुड़े प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर अपनी राय देने के लिए समय सीमा तय करने का अधिकार मिला। दूसरा पॉइंट क्या है? इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान को फिर से लागू किया गया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में कि किस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान को फिर से लागू किया गया? तो संविधान संशोधन का 5वां राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 6ठा संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1956 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में है, संविधान का 7वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1956। 1956 में संविधान का 7वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की नई श्रेणियां बनाई। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियां किस संशोधन के द्वारा बनाई गई। तो आपका सही जवाब जो होगा 7वें संशोधन के द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, इसका एक पॉइंट और भी है, संविधान के भाग 7 को भी हटा दिया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस संविधान के संशोधन के द्वारा 7वां भाग हटा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 8वां संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1959 में। 1959 में संविधान का 8वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। ठीक है गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 9वां संशोधन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1960 में। संविधान का 9वां संशोधन 1960 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, नेहरू नून समझौते 1958 के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का विवादित क्षेत्रों का निपटारा किया गया था। दूसरा पॉइंट है, इस संशोधन ने भारतीय क्षेत्रों को कुछ हिस्सों का पाकिस्तान को सौंपने के लिए संवैधानिक आधार प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 10वां संशोधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1961 में। संविधान का 10वां संशोधन 1961 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। दूसरा है, दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा दादरा और हवेली को भारत में कब शामिल किया गया। तो इसका सही जवाब होगा 10वें संशोधन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो ये भी 10वां संशोधन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 11वां संशोधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1961 में। 1961 में संविधान का 11वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, इस संशोधन के जरिए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा 11वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसके कुछ और पॉइंट हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवश्यक प्रावधान, ये दूसरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 12वां संशोधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, 1962 में। 1962 में संविधान का 12वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के कुछ पॉइंट हैं जिनको हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट है,
इस विभाजन के बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बना, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा और दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो किस संशोधन के द्वारा किया गया, ये आपको सारे याद रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का 13वां संशोधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1962 में। 1962 में संविधान का 13वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 13वें संशोधन के द्वारा नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है संविधान का 14वां संशोधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1962 में। संविधान का जो 14वां संशोधन था वो 1962 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इस संशोधन को लाल बहादुर शास्त्री ने लाया था। तो सबसे पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किस संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 14वें संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान का 15वां संशोधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1963 में। संविधान का 15वां संशोधन 1963 में हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था, इस संशोधन में के जरिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 15वां संविधान संशोधन के द्वारा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। अगला क्वेश्चन, संविधान का 16वां संशोधन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1963 में। अगला क्वेश्चन है संविधान का 17वां संशोधन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1964। 1964 में संविधान का 17वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में और अधिक भूमि सुधार कानून जोड़े गए। 9वीं जो अनुसूची है उसमें और अधिक भूमि सुधार कानून जोड़े गए। 17वें संशोधन के द्वारा ये हुआ था कि 9वीं जो अनुसूची थी उसमें भूमि सुधार के कानून जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है संविधान का 18वां संशोधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, 1966। 1966 में संविधान का 18वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के जरिए क्या हुआ था, इस संशोधन के जरिए हुआ था, इस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को 2 अलग राज्य पंजाब और हरियाणा में बांटा गया था। दूसरा पॉइंट है चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो 18वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। इस संविधान और दूसरा पहला पॉइंट जो है, इस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को 2 राज्यों में बांटा, पंजाब और हरियाणा। तो ये भी 18वें संविधान संशोधन के द्वारा बांटा गया था।
आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का 19वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी गाइस, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन, 1966। 1966 में संविधान का पहला संशोधन, सॉरी गाइस, 19वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के कुछ पॉइंट हैं जिनको हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, इस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया। उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का 20वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1996 में। संविधान का 20वां संशोधन 1996 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 21वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1967 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो सिंधी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पॉइंट और रह गए हैं इसके। इस संशोधन के बाद 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या 15 हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 20वां संशोधन कब? इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, 1969 में हुआ था। संविधान का जो 22वां संशोधन है वो 1969 में हुआ था। इसके पॉइंट हैं, पहला पॉइंट क्या है, इस संशोधन का उद्देश्य असम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 23वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1969 में हुआ था। संविधान का 23वां संशोधन 1969 में हुआ था। इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि इस संशोधन के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की समय सीमा को बढ़ाया गया। ये अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 24वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, 1971 में। संविधान का 24वां संशोधन 1971 में हुआ था। इसका पॉइंट क्या है, इस संशोधन ने संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछ सकता है कि किस संशोधन के द्वारा संसद को संविधान में किसी भी भाग को संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। तो ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 25वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1972 में। संविधान का 20वां संशोधन 1972 में हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके, इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। दूसरा है,
इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार पर राज्य के नियंत्रण को मजबूत किया। अगला क्वेश्चन, संविधान का 26वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1971 में। संविधान का 26वां संशोधन 1971 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा भारत के रियासतों प्रिविपर्स को समाप्त कर दिया गया, सभी शाही विशेष अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 27वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1971 में। संविधान का 27वां संशोधन 1971 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस संशोधन के द्वारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो ये आप लिख दोगे कि 27वें संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 28वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1972 में। संविधान का 28वां संशोधन 1972 में हुआ था। इसके कुछ पॉइंट हैं। भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 29वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1972 में। संविधान का 29वां संशोधन 1972 में हुआ था। इसके पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है केरल, इसका पहला पॉइंट है केरल सरकार के भूमि सुधार अधिनियम को संविधान की 9वीं सूची में डाला गया था। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता कि किस संशोधन के द्वारा केरल सरकार भूमि सुधार अधिनियम को संविधान की 9वीं सूची में डाला गया है। या ये पूछ सकते हैं कि केरल सरकार के भूमि सुधार अधिनियम को किस अनुसूची में डाला गया है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं गाइज, तो आप अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, संविधान का 30वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1972 में। संविधान का 30वां संशोधन 1972 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालयों में अपील के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए। अगला क्वेश्चन है, 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1973 में। संविधान का 31वां संशोधन 1973 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 32वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1973 में। संविधान का 32वां संशोधन 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
संविधान का 33वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1974 में हुआ था। संविधान का 33वां संशोधन 1974 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के इस्तीफा की प्रक्रिया का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान का 34वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1974 में। संविधान का 34वां संशोधन 1974 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित और अन्य कानूनों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 35वां संशोधन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1975 में। संविधान का 35वां संशोधन 1975 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य घोषित किया गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें कि किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य घोषित किया गया। तो संविधान 35वें संशोधन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है 36वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 1975 में। 1975 में संविधान का 36वां संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश लिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रख सकते हैं यहाँ से आप कि किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। तो वो संविधान 36वें संशोधन के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 37वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1975 में। संविधान का 37वां संशोधन 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान का 38वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1975 में। संविधान का 38वां संशोधन 1975 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा आपातकालीन घोषणाओं और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने जैसे निर्णयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। अगला क्वेश्चन है 29वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1975 में। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनावों को न्यायिक के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है 40वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1976 में। संविधान का 40वां संशोधन 1976 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया और 9वीं अनुसूची में अतिरिक्त कानून जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है 41वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1976 में। संविधान का 41वां संशोधन 1976 में हुआ था।
इस संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बन सकता है कि किस संविधान के संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की मुक्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1976 में हुआ था। संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा किस संशोधन के द्वारा लघु संविधान को संज्ञा प्रदान की गई? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लघु संविधान संज्ञा प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 43वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1978 में हुआ था। संविधान का 33वां संशोधन 1978 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए कुछ आपातकालीन प्रावधानों को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, 1978 में। 44वां संविधान 1978 में हुआ था। इस संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है 45वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1980 में। 45वां संविधान संशोधन 1980 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और प्रतिनिधित्व में आरक्षण की व्यवस्था की गई। छियालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1983 में। संविधान का 46वां संशोधन 1983 में हुआ था। इसके कुछ पॉइंट हैं। कर चोरी रोकने के लिए बिक्री पर अधिनियम में संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि 47वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1984 में। संविधान का 47वां संशोधन 1984 में हुआ था। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून को जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को जोड़ा गया था? तो संविधान 47वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 48वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1985 में। संविधान का 48वां संशोधन 1985 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की धारा 356 में बदलाव किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की धारा 356 में बदलाव किया गया। यह एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 356 का बदलाव किस संविधान संशोधन में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है 49वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन संविधान का 50वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, 1984 में हुआ था। संविधान का 50वां संशोधन 1984 में हुआ था। और ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का ख़त्म होते हैं गाइस। और यहाँ से हम आपके लिए एक टेस्ट लगाया है 5 क्वेश्चन का,
जिनका जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगर गाइस वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो टेस्ट के क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अगला क्वेश्चन 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 40वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था? पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पूरी वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनके जवाब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। और जो भी इन 5 क्वेश्चनों के राइट आंसर देगा उसका नाम हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।